डॉक्टर सुशील कुमार पांडे आज आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। विषय है लू लगना। जैसे कि गर्मी का मौसम प्रारंभ हो गया है, गर्म हवाएं भी चलनी प्रारंभ हो गई हैं। इस मौसम में ये समस्या ज़रूर खड़ी हो जाती है। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। लू लगना होता क्या है। यदि हम धूप में लगभग 1 घंटा या 1 घंटे से अधिक तेज़ धूप में गर्म हवाओं के बीच में रहते हैं तो लू लगने की संभावना होती है। लू लगना होता क्या है ये भी थोड़ा सा हम विस्तार से बताएंगे। यदि लू लगता है तो ये किन किन लोगों को लग सकता है, कौन से लोग ज़्यादा इसके लू से प्रभावित हो सकते हैं। वे लोग ज़्यादा इससे प्रभावित हो सकते हैं जो किसी अन्य बीमारियों से पहले से ही पीड़ित हों, और जो अल्कोहलिक लोग हैं, जो ड्रिंक करते हैं, उन लोगों को लू लगने की काफ़ी संभावना होती है। क्योंकि लू लगने से मेटाबॉलिक हीट बढ़ जाता है शरीर का और समस्याएं खड़ी होती हैं। तो जो भी लोग ड्रिंक करते हैं वे लू से बचने का प्रयास करें, उनके लिए लू लगना बहुत आसान बात है। दूसरी बात, जो बीमार लोग हैं वो घर से बाहर न जाएं, धूप में मत जाएं, ताकि उनको लू न लगे। अब लू लगने पे होता क्या है, ये कैसे हम पहचानेंगे कि लू लग गया। लू लगने से पहले, लू लगता है तो आदमी को थोड़ा सा उल्टी, नाउजिया, सुस्ती, थकान या सिर दर्द, इस तरह की समस्याएं खड़ी होती हैं। और सबसे बड़ा लक्षण ये होता है कि अचानक फीवर जो है बहुत तेज़ 106 डिग्री तक हो जाता है। जैसे फीवर 106 डिग्री हो जाएगा, बेचैनी हो जाएगी। पहले पर पसीना आता था वो पसीना आना कम हो जाएगा, पेशाब की मात्रा कम हो जाएगी और कभी कभी ऐंठन भी शुरू हो जाती है। वो स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। यदि ऐसी स्थिति दिखती है तो आपको घरेलू नुस्खों के चक्कर में नहीं पड़ना है, तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना है। चिकित्सक से संपर्क करने से पहले यदि बुखार तेज हो गया है तो आपको उस मरीज को ठंडे कोल्ड वाटर में नहलाना है, स्पॉन्ज करना है, बिल्कुल आइस वाटर में। इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। और इमरजेंसी खड़ी होती है तो आप चिकित्सक के पास ज़रूर लेकर पहुँचें। ध्यान रहे, फीवर अचानक 106 डिग्री हो जाएगा, थोड़ा बहुत उससे कम हो सकता है या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। और फिर शिथिलता होती होती वो मरीज कोमा में भी जा सकता है। यदि ऐसी स्थिति निकले, अचेतावस्था की अवस्था आ जाए, तो आप समझ लीजिए बुखार तेज है, अचेतावस्था हो रही है, पसीना नहीं आ रहा है, पेशाब नहीं आ रहा है, तो इस व्यक्ति को लू लग चुका है। इस अवस्था में समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं होती, तुरंत चिकित्सक के पास लेकर जाना चाहिए और ठंडा कोल्ड आइस बाथ इसको कराना चाहिए, स्नान कराना चाहिए इससे, ताकि फीवर कंट्रोल हो। और चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही चलना चाहिए। अब हम अपनी बात करते हैं होम्योपैथी की। तो होम्योपैथी में लू लगने की बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे कि एकोनाइट है, बेलाडोना है, जलसीमियम है, नेट्रम कार्ब है, क्लोराइन है, सब बहुत सारी दवाइयाँ हैं। लेकिन मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि आप अपने आप दवाइयाँ मत लें, बिना चिकित्सक के परामर्श के कोई भी दवाई मत लें। बहुत सूक्ष्मता से चिकित्सक को इन दवाइयों में अंतर निकाल कर दवाइयाँ देनी होती हैं, जो आप साधारण मनुष्य का काम नहीं है। तो आप जो है चिकित्सक से सलाह लें, परामर्श लें, खान पान सही रखें और पूरी सावधानियाँ बरतें, तो आपको लू से बचाव हो सकता है। रही बात हमारे ट्रीटमेंट की, तो हम दवाई बीमारी के आधार पर ट्रीटमेंट नहीं करते, हम मेंटल सिम्टम के आधार पर ट्रीटमेंट करते हैं। मैं मेंटल सिम्टम के आधार पर ट्रीटमेंट करता हूँ, केस लेता हूँ, बाकायदा फिर ट्रीटमेंट करता हूँ। आप मेरे से दिए गए नंबर पर किसी भी बीमारी के लिए, जो कितनी गंभीर हो, कितनी पुरानी हो, कितनी तकलीफ़ दे रही हो,
लाइलाज हो चुकी हो, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन भी संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन भी चिकित्सा दी जाती है। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर आप बात करके अपॉइंटमेंट बुक करा के चिकित्सा ले सकते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।